जो हम बात कर रहे थे, ब्लैक सी कैसे वहां पर बारूद बरस सकता है, ये जल्दी से देखिए। ब्लैक सी में रूस को घेरने में जुट गया है नेटो ब्लैक सी में कैसे रूस को घेर रहा है समझिए। रोमानिया, यूक्रेन और मोल्डोवा ने बैठक की है। ब्लैक सी में रूस के वर्चस्व को नेटो चुनौती देगा। रूस ने कहा ब्लैक सी कभी नेटो का नहीं होगा। दरअसल रूस के आसपास जो 6 देश हैं वो इस ब्लैक सी के आसपास लगते हैं और इसमें से 3 नेटो देश हैं। ये सारे इक्वेशन आपको समझाते हैं कि नेटो की नजर अब ब्लैक सी पर कैसे गड़ गई है, जो रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस की सुरक्षा के लिए, क्रीमिया की सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग वॉल पर आते हैं। ब्लैक सी में बवंडर मचने वाला है। क्या है बवंडर, जल्दी से बिग वॉल पर समझाते हैं आपको, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। क्या है ब्लैक सी का मामला, देखिए खबर क्या है। रोमानिया, यूक्रेन और मोल्डोवा में बैठक हुई रूस की और उसके बाद फिर क्या होता है यहां पर, ये देखिए। यहां पर इस बैठक के बाद ब्लैक सी में नेटो का वर्चस्व जरूरी है, इस बैठक में तय होता है। लेकिन उधर रूस का रिएक्शन आ जाता है। रूस की विध्वंसक धमकी, ब्लैक सी कभी नेटो का नहीं होगा। तो ब्लैक सी क्या जंग का अगला अखाड़ा बनने जा रहा है? जंग के आसपास तो ब्लैक सी है, ब्लैक सी से बहुत सारे वार भी हुए हैं, हथियार दागे गए, लेकिन अब ब्लैक सी के लिए क्या लड़ाई होगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। कैसे, आप समझिए जरा, आपको हम मैप के जरिए समझाते हैं। आप ये देखिए, ये ब्लैक सी है, ये जो है ब्लैक सी आप देख रहे हैं, और ब्लैक सी के आसपास कौन कौन से देश हैं? रूस तो है ही, इधर छोटा सा देश जॉर्जिया, ये एक नेटो कंट्री है, तुर्की, फिर बुल्गारिया एक नेटो कंट्री है, फिर रोमानिया एक नेटो कंट्री है, मोल्डोवा ब्लैक सी से नहीं लगता है, लैंडलॉक है, लेकिन मोल्डोवा, यूक्रेन जो कि नेटो के साथ है, और रोमानिया, इन तीनों ने एक बैठक की है ब्लैक सी में नेटो के वर्चस्व को लेकर। और आज ही के दिन मॉस्कोवा भी डूबा था 1 साल पहले, आपको याद होगा। फिर से एक बार बात करते हैं कि वॉर जोन में कैसे बारूद बरस रहा है, और ब्लैक सी की हम बात कर रहे थे, तो जरा एक बार फिर से ब्लैक सी के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, आज ही के दिन 14 अप्रैल 2022 को रूस का जो वॉरशिप है मॉस्कोवा, वो डूबा था और पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका था। क्या वैसे ही झटके पुतिन को और मिलने वाले हैं? जरा समझिए, ये ब्लैक सी का मैप है, ये रूस को आप देख रहे हैं, लेकिन ब्लैक सी के इर्द गिर्द ये नेटो कंट्री तुर्की है, ये आप देखिए बुल्गारिया नेटो कंट्री, रोमानिया नेटो कंट्री 3, मोल्डोवा लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन जो बैठक हुई उसमें यूक्रेन जो कि नेटो के साथ है, मोल्डोवा और रोमानिया शामिल हुए, और इन्होंने कहा कि यहां इस ब्लैक सी में जो क्रीमिया की सुरक्षा के लिए, ये देखिए ये पूरा जो ब्लैक सी है, यहां पर क्रीमिया है, यहां पर इस ब्लैक सी में बहुत वर्चस्व होना चाहिए नेटो का, जो सीधे सीधे न केवल रूस को चुनौती होगा बल्कि क्रीमिया की सुरक्षा के लिए तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होगा। और क्या ये पुतिन होने देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए जरा, कैसे यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से हमला करके आज ही के दिन मॉस्कोवा को डुबोया था, वो तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ब्लैक सी रूस के लिए अहम क्यों है, जल्दी से ये बताते हैं आपको, और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। ब्लैक सी बहुत अहम है, क्यों? आर्थिक और रणनीतिक तौर पर रूस की शक्ति आप कह सकते हैं इसको। क्रीमिया को बचाने के लिए ब्लैक सी पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। बफर जोन की तरह रूस की रक्षा करता है, और ब्लैक सी से जर्मनी, इटली यानी यूरोप को क्रूड सप्लाई का बहुत अहम रूट जाता है। क्रीमिया के सेवास्तोपोल में रूस की ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। ऐसे में प्रोफेसर राजन कुमार, जल्दी से हमें बताइए, क्या नेटो के इस वर्चस्व को कायम करने की बात पुतिन के गले के नीचे कभी उतरेगी, या पुतिन कभी इसको होने देंगे कि ब्लैक सी में नेटो का वर्चस्व हो जाए? देखिए गौरव, जहां तक ब्लैक सी की बात है तो रूस के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है और कभी नहीं होने देगा। हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो आज से 300 साल पहले से कैथरीन द ग्रेट, जो कि वहां की जारीना हुआ करती थी, उसने क्राइमिया को टर्की से छीना था। और इसका महत्व इसलिए है कि वो जो ब्लैक सी का एरिया है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है, एक ही रास्ता निकास है, वो है बॉस्फोरस, जो कि टर्की के रास्ते से जाता है, जहां से रूस, यूक्रेन और बाकी देशों का ट्रेड एशिया और अफ्रीका से होता है। सेवास्तोपोल में आपने न्यूक्लियर फ्लीट की बात की है, तो कमर्शियल इंटरेस्ट है, न्यूक्लियर इंटरेस्ट है, और हिस्टोरिकल रीजंस हैं, और ट्रेड का इंटरेस्ट है। तो रूस वहां पे कभी भी नाटो को या दूसरे टर्की को भी, टर्की के साथ उसके झगड़े होते हैं क्राइमिया को लेके, ब्लैक सी को लेके, लेकिन कभी भी इन सारे देशों को वहां पे हावी नहीं। मैं तो और मैंने वो तस्वीरें देखी हैं। मनीष, आप होकर भी आए वहां पर, एक बार वो मैप डाल दीजिए। मनीष को यहां पर बुलाना चाहता हूं मैं। मनीष, आप तो यहां पर होकर आए हैं, मैप जरा यहां पर आइए मनीष हमारे साथ। ये जो क्रीमिया आप गए थे, क्रीमिया का वो ब्रिज जब विस्फोट हुआ था, आपने वहां से ब्लैक सी से रिपोर्टिंग की थी। ये जो इलाका है, ये कितना अहम है रूस के लिए, और यहां पर क्या कभी नेटो को रूस आने देगा? बिल्कुल, देखिए ब्लैक सी का महत्व रूस के लिए ठीक उतना ही है जैसे हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट है। हाँ। अब आप समझ सकते हैं कितना रणनीतिक तौर पर जी। होता यही है कि कहा जाता है कि जो ब्लैक सी पर रूल करेगा, हाँ। उसका इस पूरे इलाके में डोमिनेंस होगा। जी। रूस की वहां पर बहुत बड़ी नेवी की पावर है, मैंने खुद देखी है।
क्रीमिया में मैं गया हूं, मैं ब्लैक सी के इलाके में कई हफ्ते मैंने गुजारे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक समय था कि जब रूस का जो मतलब अगर आप कहें प्रभुत्व जो है वो आधे ब्लैक सी तक था, लेकिन ठीक 1 साल पहले मस्कोवा के डूबने के बाद और 6 महीने पहले मार्कोव के डूबने के बाद रूस ने अपनी नेवी को थोड़ा सा पीछे कर लिया। अब नाटो ये चाहता आप है, तो क्रीमिया भी नाटो गए, ये चाहता है- सेवास्तोपोल फ्लीट भी देख के आए हैं आप। जी हाँ, मैं सेवास्तोपोल में रूस के ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पे गया हूं। जी। यहां मैंने दर्जनों वॉरशिप देखी है। हाँ। अब बात यह है कि इस पूरे इलाके में जो आप देखते हैं, देखिए यूक्रेन का सिर्फ यहां पर एक पोर्ट है, ओडेसा पोर्ट, ओडेसा पोर्ट। जहां लेकिन नाटो ये चाहती है कि इस पूरे इलाके में उसका कब्जा हो। टर्की तो फ्रेंडली कंट्री है दोनों के लिए, हाँ। रूस के लिए भी नाटो के लिए भी, लेकिन यहां पर इस पूरे इलाके में नाटो का वर्चस्व हो, इसको रूस चुनौती दे रहा है। और ठीक आपको है। याद होगा 2 हफ्ते पहले हाँ। यहीं पर अमेरिका और रूस के जो प्लेन है या ड्रोन से टकराए थे। ओ हाँ, यहीं पर यही डूबा हुआ था वो, यही हुआ था वो जो रीपर ड्रोन अमेरिका का डूबा था, वो ब्लैक सी में यहीं पर हुआ था। देखिए ये कितना ज्यादा ब्लैक सी को लेकर अमेरिका और रूस में चल रहा है, नेटो और रूस में तनातनी चल रही है, आप देख रहे हैं।